नमस्कार दोस्तों, वेब जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है क्योंकि हम आपको जो पिछली वीडियो में वृत्ताकार, अंडाकार और अर्धवृत्ताकार और अर्ध अंडाकार का जो क्षेत्रफल बनाना और निकालना सिखाए हैं उसी पर आधारित है। क्योंकि बहुत सारे अमीन जो है इसमें कैलकुलेशन करने में फेल कर जाते हैं, यानी 99% अमीन जो है शो कर्वकार जो होता है ज़मीन वो निकालने में फेल कर जाते हैं। पीछे आप नक्शा देख रहे हैं जो हमने बोर्ड पर स्टिच किया हुआ, क्योंकि मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, मेरे पास वाइट बोर्ड है। और आप लोग जो हैं शो डिजिटल बोर्ड ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि डिजिटल बोर्ड पर बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है, वाइट बोर्ड पर तो सिखाया नहीं जाता। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा टेक्निकल को थोड़ा सा इम्प्रूव किए हैं और डिजिटल बोर्ड की तरह जो है सो थोड़ा सा स्टिच करके हमने दिखा दिया है, क्योंकि आपको देखने और सीखने का मौका मिले, वो भी अच्छी तरीक़ों से। क्योंकि कहा भी गया है, कहावत आप गांव घर में सुने होंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिनको सीखना है वह कहीं से भी सीख सकते हैं और जिनको नहीं सीखना है तो वो आजकल जो है यूट्यूब पर ट्रेंड चला है नचनिया का डांस। आप नचनिया का डांस रात रात वायरल हो जाता है और एजुकेशन जो चैनल होता है ना वो जाते जाते या तो ख़त्म हो जाता है या बहुत सारे हमारे जैसे यूट्यूबर जो है वो चैनल छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर जो है सो फिलहाल ज्ञान का जो है ना वो कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ नचनिया नाचिए, कुछ जो है सो डायलेक्ट सुनिए, वही सब बहुत फेमस है। तो हम इस ज़्यादा बातों को नहीं करते हुए हम जो है सो आज एक नई चीज़ को सिखाने जा रहे हैं। यूट्यूब पर पहली बार हम सिखाने जा रहे हैं क्योंकि ऐसा वीडियो आपको इस पर नहीं मिला होगा और कैलकुलेशन करने में 99% अमीन इस चीज़ को फेल कर जाते हैं। तो चलिए हल्का सा कर्व टाइप का जो है निकालना सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो यह जो है सो इसी का नक्शा का है एक डायग्राम, जिसको आप लोगों को खोज के बताना है इसका खेसरा नंबर। क्योंकि यहाँ पर देखते होंगे कि इसमें कुछ न कुछ जो है सो नंबर लिखा हुआ, तो ये खेसरा नंबर होता है। इस खेसरा नंबर से ही जो है सो पहला नंबर ज़मीन का मार्किंग होता है और खेसरा नंबर से ही खाता नंबर का मार्किंग होता है। तो सबसे पहले खेसरा नंबर होता है। ये हमारे पास के बगल के गांव का यह नक्शा है, एग्जामी नक्शा है। यह नक्शा जो है 1886-87 का सॉरी, और यह 16 इंच के पैमाना पर बना हुआ है। तो नक्शा को हम देखेंगे, इसी में से आपको खोज के बताना है कि वह कौन सा डायग्राम है। तो चलिए ये नक्शा जो है इस टाइप का, यह इस टाइप का जो है सो एक प्लॉट है। इस प्लॉट को जो है सो क्षेत्र से निकालना है कि कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इस क्षेत्र का प्लॉट निकालने के लिए हम खुद यहाँ मार्किंग करते हैं, नापी नहीं है, हम नाप करके बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको देखना है। तो इस प्रकार का जो नक्शा होता है उसको हम यहाँ से डॉट डॉट करके खींच लेंगे। मान लीजिए कि यह आपको 240 करी है और ये यहाँ आपका जो है सो 110 करी है, ठीक है। ये आपका 80 करी है और यहाँ तक आपका जो है शो 80 करी है, ठीक है। तो इधर का हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको कहिएगा कि यहीं पर यही काहे नापे। तो जब आप स्केल यहाँ से यहाँ डालिए, यहीं पर सीधे में ये स्केल है, ये जिसे हम लोग ज़मीन नापते हैं तो स्केल है। तो स्केल को जब बैठाइएगा तो इस स्केल पर से इसको ऐसे करके काट लेना है, बराबर करके। जब बराबर करके काट लेंगे तो हमको यहाँ से यह जो है सो एक आयताकार मिल गया और यहाँ से यहाँ की दूरी तो हमको मालूम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी 240 और यहाँ के 110 है। तो इसकी जो दूरी हो जाएगी यह हो जाएगा 130, यानी 240 में से मान लीजिए ये घट जाएगा तो 130 करी ये आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से एक लंब डालेंगे बीचों बीच और इसको यहाँ से यहाँ नाप लेंगे। तो इसको नापने के क्रम में मान लीजिए ये मेरे पास 100 कड़ी का हो गया, तो 100 कड़ी का हो गया। तो इसका कैलकुलेशन हम किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले नंबर मान लेते हैं कि इसको 1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 2। तो पहले जो है सो 1 का हम लोग निकालेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो पहले हम लोग जो है सो लंबाई निकालते हैं। तो 240 प्लस इधर हो जाएगा आपका 240 बट्टे 2 बराबर हो जाएगा, इसको काट खोट के निकालिएगा तो 240 कर ही आएगा। और ये 80 है, ये 80 है,
तो लंबाई आपकी हो गई 240 और चौड़ाई आपकी हो जाएगी 80 कड़ी। ठीक है। और जब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ क्या आता है कि 240 कड़ी गुने 80 कड़ी। जब इसको आप गुना करके निकालिएगा तो कितना आता है देख लेते हैं। 240 गुने 80 यानी आपको आ गया 19,200 वर्ग कड़ी आ गया। चलिए ये आपका आ गया 19,200 वर्ग कड़ी आ गया। तो आप यहाँ लिख लीजिए कि एक का आपका आ गया 19,200 वर्ग कड़ी आ गया। अब क्या करेंगे कि हम जो है सो 2 का निकालेंगे। 2 वाला में क्या है कि चौड़ाई आपकी जो है सो यानी जो आधार है, आधार आपका 130 कड़ी है और ऊंचाई जो है ऊंचाई आपकी 100 कड़ी है। तो हम जानते हैं ये अर्धवृत्ताकार है। ठीक है। तो अर्धवृत्ताकार का जो हम बताए थे सूत्र, क्षेत्रफल बराबर 0.7855 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा 0.7855 गुने आधार आपका 130 कड़ी हो गया और ऊंचाई आपकी हो जाएगी 100 कड़ी। ठीक है। इसको जब गुना करके निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 13,000 वर्ग कड़ी आ जाएगा। ठीक है। तो 13,000 वर्ग कड़ी आया तो यहाँ पर हम 13,000 वर्ग कड़ी लिख देंगे और क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 0 0 2 9 3 12 और 2 1 3 यानी 32,200 वर्ग कड़ी आया। ठीक है। 32,200 वर्ग कड़ी है और इसको 6.5 हाथ की लग्गी से निकालना है, लग्गी से निकालना है। तो ये कितना आता है 218.232 वर्ग कड़ी से भाग देना है। यानी क्योंकि यह एक धुर का तो हमको धुरी से कर देना है कन्वर्ट। तो चलिए निकालते हैं। इतना वर्ग कड़ी बट्टे 218.232 वर्ग कड़ी। चलिए अब हम लोग भाग देते हैं। 32,200 भागा 218.232 ये आपको आ गया 147.54 धूर आ गया। तो चलिए ये 147 आया। तो चलिए 147 हम लिखते हैं यहाँ पर 147 धूर। आप यहाँ क्या है 0.45 गुने 5 गुने 20 यानी आपको यहाँ आ गया 10 धूर की। यानी आपको यहाँ आ गया 147.54 धूर को हम 147 धूर अलग लिख दिए हैं। उसके बाद 10 धूर की जो है अलग, यानी 5 को 20 से गुना करेंगे तो ये आ गया। अब क्या करेंगे कि इसको हम अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, तो चलिए 140 है तो 147 भागा 20 यानी यहाँ पर हम हटा देंगे इसको हटाइए। हम लिख सकते हैं 140 धूर फिर प्लस 7 धूर प्लस 10 धूर की। तो 140 धूर जो है आपको कितना आ जाएगा 7 कट्ठा आ जाएगा। यानी ये आपका ज़मीन हो गया 7 कट्ठा 7 धूर 10 धूर की। तो दोस्तों ये चीज़ जो है सो आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह जो है सो हमने इस मैप से बताया है और
इस चीज़ को आप जो है सो गौर से देखिएगा। देखने के बाद आपको सीखने और समझने का मौका मिलेगा और आप जो है सो इस तरह का वीडियो जो है सो देख करके समझिएगा। इसी से हम चलाएंगे आगे, नक्शा हम देखना भी बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए तब तक अगले वीडियो के लिए बने रहते हैं।